हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल है हमारे डिजाइन डिस्चार्ज के ऊपर में बेस्ट। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ अ कैनल हैविंग फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, तो ट्रांजिट लॉसेस दिए हुए हैं वो 18%, टाइम फैक्टर दिया हुआ है 0.7, कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है 0.8। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेम ऑफ क्रॉप दिए हुए शुगर केन जो एनुअल रहता है अपना साल भर, मतलब खरीफ में भी आ गया, रबी में भी आ गया वो। ठीक है, देन उसके बाद में राइस है दिया हुआ, बाजरा दिया हुआ है, देन व्हीट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये सब दिए हुए हैं। देन एरिया दिया हुआ है, ड्यूटी दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल देखो इसमें डिजाइन डिस्चार्ज निकालना है। ठीक है, मतलब कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये कॉलम को आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, थोड़ा एक्सटेंड कर देना है इसको। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो ड्यूटी है और एरिया है। ठीक है, अगर सपोज हम लोगों ने अगर एरिया अपॉन ड्यूटी कर दिया, ठीक है, एरिया अपॉन ड्यूटी, ठीक है, तो यहाँ से हमको आंसर जो मिल जाएगा वो क्यूमेक में आंसर मिल जाएगा, मतलब कि डिस्चार्ज मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज दैट इज क्यू इज इक्वल टू एरिया अपॉन ड्यूटी। ठीक है, एरिया अपॉन ड्यूटी जो है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया अपॉन ड्यूटी मतलब क्या करना है, ये एरिया कितना है 350 डिवाइडेड बाय 700। ठीक है, 350 डिवाइडेड बाय 700 कर देंगे। ठीक है, तो 350 डिवाइडेड बाय 700। ठीक है, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो है हमारा 0.5। ठीक है, तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा आपको 0.5। ठीक है, देन सेम चीज़ आगे भी करते हुए चलना है अपने को नेक्स्ट कॉलम के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो 150 डिवाइडेड बाय 600। ठीक है, तो ये 150 ले लेंगे डिवाइडेड बाय 600 कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाता है हमारा 0.25। ठीक है, देन उसके बाद में देखिए 600 डिवाइडेड बाय 1500। ठीक है, तो 600 डिवाइडेड बाय 1500। ठीक है, तो 600 डिवाइडेड बाय 1500 करेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाता है हमारा 0.4। देन उसके बाद में नेक्स्ट 1200 डिवाइडेड बाय 1800। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा 0.6667। ठीक है, 0.67। देन उसके बाद में 400 डिवाइडेड बाय 800। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाय 800 अगर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.5। ठीक है, तो यहाँ से आपको डिस्चार्ज मिल गया। ठीक है, तो डिस्चार्ज शुगर केन के लिए मिल गया डिस्चार्ज 0.5। देन राइस के लिए देखेंगे हम लोग तो 0.25, बाजरा के लिए 0.4, देन व्हीट के लिए 0.67 एंड वेजिटेबल्स के लिए 0.5 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्यों अलग अलग इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर सपोज मेरे को डिस्चार्ज निकालना है, डिस्चार्ज अगर निकालना है मेरे को खरीफ सीजन के लिए, ठीक है, खरीफ, ठीक है, तो खरीफ के लिए अगर निकालना है तो खरीफ क्रॉप को मेरे को ऐड करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखिए खरीफ शुगर केन खरीफ में भी आता है, रबी में भी आता है। ठीक है, तो शुगर केन हम लोग पहले ले लेंगे, उसका कितना डिस्चार्ज आया तो 0.5 आ गया मेरा, तो ये 0.5 ले लूंगा मैं, प्लस 0.5 प्लस देन राइस खरीफ में है। ठीक है, तो उसका डिस्चार्ज 0.25, तो वो ले लेंगे हम लोग 0.25। देन उसके बाद में देखिए बाजरा जो है वो भी हमारा खरीफ में है। ठीक है, तो वो है 0.4। ठीक है, तो वो ले लेंगे हम लोग प्लस 0.4। ठीक है, और बात का जो है वो रबी और हॉट वेदर में, ठीक है, इसको छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो जो खरीफ में आते हैं वो लेना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका शुगर केन, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये एनुअल है। ठीक है, तो इसलिए खरीफ में भी आएगा और रबी में भी आएगा, तो शुगर केन हमेशा लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.5, देन राइस का हो गया 0.25 और बाजरा का हो गया 0.4। ठीक है, इसके एडिशन कर लेना है। ठीक है, इसके एडिशन करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो है हमारा 1.15 क्यूमेक। ठीक है, इतना आ गया क्यू खरीफ। देन उसके बाद में खरीफ के बाद में आपको निकालना है रबी का। ठीक है, रबी के लिए। ठीक है, तो रबी क्रॉप देखिए पहले तो फर्स्ट वाला आ जाएगा आपका शुगर केन आ जाएगा। ठीक है, वो है आपका 0.5। देन उसके बाद में रबी का जो है आपका वो व्हीट है रबी सीजन का। ठीक है, तो ये है 0.67, तो वो 0.67 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, इनके एडिशन करने के बाद में हमारा आंसर आता है 1.17 क्यूमेक। ठीक है, ये आंसर आ गया। देन उसके बाद में डिस्चार्ज हमको निकालना है हॉट वेदर का। ठीक है, तो हॉट वेदर में एक ही क्रॉप है, वो है हमारा वेजिटेबल है। ठीक है, तो वेजिटेबल एक ले लेंगे हम लोग, और ये आपका एनुअल वाला शुगर केन। ठीक है, तो ये ले लेंगे हम लोग 0.5 प्लस
hot weather vegetables, that is 0.5, so it will become 1 cubic. ठीक है, अब इसमें से क्यू मैक्स लेना है हमको, ठीक है, तो तीनों में से देखना है हमको, इसमें से और इसमें से और इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है, इसमें से जो भी मैक्सिमम है, ठीक है, वो मैक्सिमम हमारा क्यू मैक्स होगा, ठीक है, तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू देखो क्यू मैक्स इज इक्वल टू खरीफ के लिए तो 1.15 है, ये 1.17 है, ठीक है, तो ये 1.17 क्यूमेक, ठीक है, ये हमारा क्यू मैक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमको जो है वो डिजाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, डिजाइन डिस्चार्ज, ठीक है, डिजाइन डिस्चार्ज, इसमें क्या करना है, क्यू मैक्स लेना है, क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय ये सब लॉसेस ले लेना है, ट्रांजिट लॉसेस है आपका, तो पहला TL मतलब ट्रांजिट लॉसेस मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर है, तो ये टाइम फैक्टर ले लेंगे, देन मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी फैक्टर है, तो ये ले लो कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्रांजिट लॉसेस है, ठीक है, ट्रांजिट लॉसेस जो है वो 18% गिवन है हमको, ठीक है, तो ट्रांजिट लॉसेस 18% है, तो इसको लेना है 100% माइनस 18%, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 82%, ठीक है, 82%, ठीक है, तो 82% इट मीन 0.82, ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.82, ठीक है, तो यहाँ पुटअप कर देंगे हम लोग, क्यू मैक्स जो है हमारा 1.17 है, 1.17 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ट्रांजिट लॉसेस 0.82 आ गया हमारा, देन मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर, ठीक है, टाइम फैक्टर 0.7 मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी फैक्टर इज 0.8, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो है 2.55 क्यूमेक, ठीक है, तो डिजाइन डिस्चार्ज हो गया, डिजाइन डिस्चार्ज इज इक्वल टू 2.55 क्यूमेक, ठीक है, तो अभी देख लीजिए एक बार, इसमें क्या किया हमने, शुगर के क्रॉप्स देखे थे, शुगर केन है जिसमें राइस है, बाजरा, व्हीट, वेजिटेबल्स, ठीक है, तो इसके एरिया और ड्यूटी देखे था, हमने डिस्चार्ज निकाल लिया, तो हमने क्या किया, एरिया अपॉन ड्यूटी किया, ठीक है, एरिया अपॉन ड्यूटी हर जगह 350 डिवाइडेड बाय 700 वो कैलकुलेट कर लिया, 150 डिवाइडेड बाय 600 0.25, ठीक है, ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में डिस्चार्ज फॉर खरीफ लिया, ठीक है, तो उसमें शुगर केन एनुअल है तो उसको ले लिया 0.5, देन उसके बाद में राइस जो है वो खरीफ में आता है, देन उसके बाद में बाजरा जो है वो खरीफ में आता है, ठीक है, तो ये हो गया, इनके एडिशन करके आ गया हमारा 1.15, देन उसके बाद में शुगर केन जैसे मैंने बताया कि एनुअल है तो उसको तो लेना ही है, देन उसके बाद में व्हीट लेंगे हम लोग रबी में, इसका एडिशन कर लिया, वो आ गया 1.17 जो कि मैक्सिमम था हमारा, ठीक है, तो वहां से हमने क्यू मैक्स ले लिया, देन उसके बाद में क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय जितने भी लॉसेस है या फिर फैक्टर्स है वो हमने ले लिए, तो पहला था हमारा ट्रांजिट लॉस मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, तो ये ले लिया, देन पुटअप कर ली वैल्यू, और डिजाइन डिस्चार्ज जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इतना कैलकुलेशन जो है ये डिजाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है।